बल्कीस तारीख की सबसे पुरअसरार रानी थी, जिसका जिक्र कुरान में भी आता है। ये वही रानी है जो बाद में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि अरब से निकलकर अफ्रीका तक फैला हुआ पूरा इलाका उसके काबू में था। लोगों में उसके बारे में अजीब व गरीब बातें भी मशहूर थीं, जो हमेशा सबको हैरान करती रहती थी। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि वो आधी इंसान थी, आधी जिन। तो क्या वाक़ई नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो जिन्नात को अपने हुक्म में रखते थे और उनसे काम लिया करते थे, ने कभी किसी जिन औरत से निकाह किया था? इस्लामी रिवायात इस बारे में क्या कहती है? मगर ये किस्सा एक रानी से शुरू नहीं होता। ये किस्सा शुरू होता है एक छोटे से परिंदे हुदहुद से। वो छोटा सा परिंदा इंसानी बातें समझ लेता था और दूर दूर से अजीब व गरीब खबरें लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता रहता था। इसी हुदहुद ने एक ऐसी रानी का हाल बताया जो सूरज की पूजा करती थी, और इसी ने मदद की कि वो रानी मुसलमान बनी और तारीख का रुख बदल गया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ पैगंबर, हम तुम्हें इस कुरान के जरिए जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया एक बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं, और इससे पहले तुम इससे बेखबर थे। फौज जमा हो चुकी थी। हर सिपाही अपने रहनुमा नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा था। तारीख की ये फौज सबसे अजीब फौज थी, क्योंकि इस फौज में इंसान भी थे, जिन भी, परिंदे भी और मुख्तलिफ जानवर भी शरीक थे। हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहे पहुंचा देती थी। इंसानी फौज में पियादे भी थे और खुद सवार भी, सब अपनी जगह तैयार खड़े थे। जिन्नाती सिपाही इंसानी आंखों से उछल रहते थे। इस फौज को इतना खौफनाक बनाने वाली बात यह थी कि दुश्मन इनके बहुत से अफराद को देख ही नहीं सकता था। कुछ परिंदे और कुछ जानवर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल थे। शेर जानवरों की क़ियादत करते थे और उनके बाद चीते सफ़ों में नजर आते थे। परिंदों की फौज में कई बाज और शहीन भी परों का जोर दिखाते थे। हुदहुद परिंदा एक खुफिया एजेंट की तरह था। फौज के लिए खबरें लाना उसकी जिम्मेदारी थी। हुदहुद का काम यह था कि दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की हरकत को देखना, और जो कुछ नजर आए उसे वापस आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बयान करना। उसका लश्कर में बहुत अहम, बहुत नाजुक किरदार था। जब फौज जमा हुई, कई जानवरों ने महसूस किया कि हुदहुद कहीं नजर नहीं आ रहा। वो धीमी आवाज में आपस में कहने लगे कि अभी कैद आने वाला है, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम देखेंगे कि हुदहुद गायब है तो उसका हिसाब जरूर लिया जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फौज के करीब पहुंचे तो छुपी हुई गुफ्तगू और बढ़ गई। जब उन्होंने सफ़ों का जायजा लिया तो वकाए उन्हें पता चला कि हुदहुद वहां मौजूद नहीं। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी के मुल्क में था। वो बहुत लंबा सफर तय कर चुका था और उसके दिल में एक अहम खबर का बोझ सा भर गया था। वो शहर के ऊपर एक ऊंची शख पर जा बैठा। वहां से उसने गालियां, घर, महल और उनके बड़े बड़े दरवाजे सब देख लिए। शहर में एक अजीब सी हलचल चल रही थी। ऐसा लग रहा था लोग किसी खास रस्म के लिए जमा हो रहे हैं। तो हुदहुद ने शहर के एक दूसरे हुदहुद को पुकारा और पूछा, ए खूबसूरत हुदहुद, ये क्या हो रहा है? लोग किस लिए जमा हो रहे हैं? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग सबा की रानी को देखने जा रहे हैं। वो एक रस्म अदा करेगी जहां सब लोग सूरज के सामने झुकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जासूस परिंदा अब सब कुछ समझ चुका था। सबसे पहले उसने मुहाफिजों को देखा, फिर सिपाह सलारों और फौजी अफसरों को, और फिर आखिर में सबा की रानी अपने ताजपोश तख्त पर नजर आई। वो अपने तख्त से उतरी, लोगों को रास्ता दिखाया और आगे बढ़ गई। उसने अपने हाथ बुलंद किए और सूरज के आगे झुक गई। पूरा शहर भी उसके साथ झुक गया। हुदहुद ने सब मंजर अपनी आंखों से देख लिया। वो सोच रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर कैसा जवाब देंगे। वो फौरन वापस उड़ गया। कई दिनों की थक्का देने वाली उड़ानों के बाद वो उस मकाम पर पहुंच गया
जहां फौज जमा थी। सारे परिंदे उसके गिर्द गुस्से के साथ इकट्ठे हो गए। एक छोटी सी चिड़िया ने सबसे पहले पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? हमारे रहनुमा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बारे में सवाल किया। उम्मीद है कि तुम्हारे पास अपनी गैर हाजिरी का कोई ठीक उज़्र होगा। हुदहुद और ज्यादा घबरा गया। उसने सोचा कि बेहतर यही है कि वो फौरन नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला जाए। उसके पास माफी मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वो कांपते परों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ उड़कर चला। जब नबी खाना खा रहे थे, हुदहुद खिड़की से चुपके से अंदर आया और मेज के किनारे पर चुपचाप बैठ गया। उसने कोशिश की कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ के हाथों से जरा दूर बैठा रहे ताकि नजर न पड़े। सर झुकाए, दिल धड़कता हुआ, उसने अदब से सलाम किया। धीरे से सर उठाया, मगर उसकी नजर बस उनके हाथों और सीने तक ही गई। शर्म और खौफ का आलम ऐसा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके चेहरे की तरफ सीधा देखे। बात करते वक्त हुदहुद ने बस उनके हाथ की तरफ देखकर ही अपनी बात रखना बेहतर समझा। उसके जहन में यही बात बार बार आ रही थी कि पहले उसे ही बोलना होगा। अपने रहनुमा से बहुत कुछ सीख चुका था। जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका सच बात को वाज़ेह तौर पर पेश करना है। उसने कनपटे हुए कहा, मेरे आका, मैं एक बहुत अहम खबर लाया हूं, एक ऐसी कौम के बारे में जिसे आप अभी तक नहीं जानते। दूर के एक मुल्क में मैंने एक औरत को देखा जो सबा के लोगों पर हुकूमत करती है। उसका तख्त अजीमो शान है, कुदरत बहुत ज्यादा, दौलत बेशुमार। मगर आका, मैंने उसको और उसकी कौम को अल्लाह के बजाय सूरज के सामने झुकता देखा। शैतान ने उनके आमाल को उनकी नज़रों में खूबसूरत बनाकर उन्हें गुमराह कर दिया है। ये अल्फाज वाकई बहुत अहमियत रखते थे। हुदहुद साबित कर रहा था कि उसकी देर की वजह नाफरमानी नहीं बल्कि एक जरूरी मिशन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवान कहा, हमें देखना होगा कि तुम जो कह, मैं एक खात लिखता हूं, तुम इसे लेकर जाओ और देखना कि वो लोग इस पैगाम का क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने मोहरबंद खात को अपनी चोंच में लिया और फुर्ती से सबा के मुल्क की तरफ उड़ गया। वहां पहुंचा तो महल के बाग में एक दरख्त पर उतर आया। उसने रानी के हुजरे की तरफ नजर डाली। एक बड़ा कमरा जिसमें एक लंबी बालकनी थी। हुदहुद को यकीन हो गया कि यही रानी बिल्कीस का हुजरा होगा। खात को चोंच में मजबूती से दबाए वो खुली हुई खिड़की से अंदर घुस गया। छत में एक सजावटी ताज जैसी चीज के पीछे चुपकर उसने नीचे झांका। रानी बिस्तर पर आराम फरमा थी। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे और चेहरा बहुत दिलकश लग रहा था। हुदहुद ने सोचा, इतनी कुदरत, इतनी दौलत, इतनी अकल, फिर भी सूरज के सामने झुकना। शैतान की चाल वाकई सख्ते होती है। उसने ये भी सोचा कि अगर सुलेमान की फौज सबा पर कदम रखे तो अंजाम बिल्कुल वाज़ेह है। रानी ताकतवर जरूर है मगर नबी की लश्कर को रोक पाना मुमकिन नहीं। उनके सिपाही आसानी से बू में आ जाएंगे। हुदहुद सोच रहा था कि खत को अभी गिरा दे या थोड़ा रुककर रानी के पूरी तरह जाग जाने का इंतजार करे। उसे नहीं मालूम था कि खत में क्या लिखा है। इसी उलझन में था कि अचानक खत उसकी चोंच से फिसल गया और सीधा रानी के बिस्तर पर जा गिरा। रानी ने आंखें धीरे धीरे खोली। उसने देखा कि उसके सामने एक खत पड़ा हुआ है। वो होश हवास में आते ही सीधा उठ बैठी। इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर न आया। बेचैनी और खौफ ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया। उसने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। मेरे मुकाबले में तकब्बुर ना करो। मेरे हुजूर आओ और अपने आप को तस्लीम कर दो। यह पढ़कर रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुहाफिजों को पुकारा। जब सिपाही दौड़े चले आए तो रानी चीख कर बोली, कौन मेरे कमरे तक आया? किसने यह खत यहां रखा? कौन मेरी हिफाजत तोड़कर अंदर घुसा? मुहाफिज परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी अंदर नहीं आया। वो पूरे वक्त होशियार थे, तलवारें नंगी, नजर दरवाजे पर जमाए हुए।
उन्होंने कसम खाई कि कोई रानी के करीब तक नहीं पहुंचा। हुदहुद ऊपर छुपा सब कुछ सुनते हुए खामोशी से देख रहा था। रानी बिल्कीस ने गुस्से में कहा, तो फिर बताओ ये खत आया कहां से? मुहाफिज आपस में देखने लगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी ने फौरन शुरा बुलाने का हुक्म दिया। दरबार जमा हुआ और रानी बिल्कीस ने इजलास की। अपने मुशीरों के साथ रानी बिल्कीस ने एक अहम इजलास बुलाया। पूरा दरबार जमा हुआ और रानी ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, ए मेरे वजीरों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो इसे अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से शुरू करता है और मुझे बुलाता है कि मैं उसके पास बगैर तकब्बुर आए। अब बताओ हम क्या करें?